हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको रिव्यू देने जा रहा हूँ सैमसंग के 415 लीटर फ्रिज का रिव्यू देने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसका रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये 2023 का है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि 2022 में ये मॉडल था और 2023 में क्या डिफरेंसेस है। तो मैं आज आपको इसलिए रिव्यू दे रहा हूँ कि मैं आपको स्मॉल रिव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि 2022 में क्या था और 2023 में क्या था वो मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। तो अगर आप भी कोई एक बड़ा फ्रिज लेना चाह रहे हैं मीडियम साइज में, जो 415 लीटर तक का हो और उसकी अच्छी रेंज हो, काफ़ी 44,000 से ऊपर की रेंज हो या 50,000 के करीब नीचे की रेंज हो, तो आपके लिए सैमसंग का 5-in-1 कन्वर्टेबल विद डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस फ्रिज के बारे में। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसमें डिफरेंट क्या है। तो डिफरेंट ये है फ्रेंड्स, ये 2023 का मॉडल है, ये 1 स्टार में आ रहा है। 1 स्टार के साथ साथ क्या है, इसकी जो एनुअल एनर्जी कंजम्पशन है फ्रेंड्स, वो है 327 लीटर की है। अगर मैं इसका मॉडल की बात करूं तो मॉडल है इसका RT42C5531S8 इसका मॉडल है, और इसकी नेट कैपेसिटी है 385। फ्रेंड्स, मैं इसलिए बोल रहा हूँ नेट कैपेसिटी, क्योंकि पहले आपकी स्टोरेज वॉल्यूम आती थी और ग्रॉस वॉल्यूम आती थी। तो अब कंपनी ने क्या कर दिया है, या फिर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, गवर्नमेंट अब जितने भी फ्रिज आ रहे हैं उनकी सबकी नेट कैपेसिटी लिख रही है, जो कि आपकी 385 है। यानी जो पहले 415 लीटर का फ्रिज था वो अब आपका 385 नेट कैपेसिटी के साथ आया है। वैसे तो इसको 415 ही बोलते हैं 2022 के हिसाब से, बट 2023 के हिसाब से ये आपका 385 लीटर है। तो फ्रेंड्स, 1 स्टार है, उससे आप घबराइए नहीं, क्योंकि 1 स्टार इतना मकसद नहीं रखता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो साइड बाय साइड फ्रिज होते हैं हमारे, उसमें भी आपका स्टार रेटिंग नहीं आता है, या फिर जितने भी ट्रिपल डोर होते हैं उसमें भी स्टार रेटिंग नहीं आते हैं। बिकॉज इसीलिए क्योंकि वो आपके इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो कंप्रेसर है वो डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर है, जिसकी मोटर की कंप्रेसर की वारंटी कंपनी 20 साल की दे रही है। अब डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर का क्या फायदा है, इसकी वाइब्रेशन कम होती है, नॉइज लेवल काफ़ी हद तक कम होता है, एंड एनर्जी सेविंग काफ़ी हद तक बेटर होता है। अगर मैं इसके लुक की बात करूं तो ये स्टील लुक में आता है, कर्व शेप में इसका डोर है, पॉकेट हैंडल के साथ आता है, बहुत ही प्यारा लुक है, पॉकेट हैंडल से क्रोम डिजाइन बना हुआ है, और इसका डिजिटल डिस्प्ले है, यानी विदाउट डोर खोले ही आप इसका टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं इसके फीचर, तो इसके फीचर में सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रीजर का ऑप्शन है यहाँ पे, और फ्रिज का भी ऑप्शन है। फ्रीजर और फ्रिज क्यों दे रखा है, क्योंकि अगर आपको कभी भी इन फ्यूचर या फिर इन कोई भी टाइम पे फ्रीजर का टेम्परेचर कभी भी कम ज़्यादा करना हो, तो आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपका मिनिमम -15 और मैक्सिमम -23 तक जाता है डिग्री फ्रीजर का। ठीक है, अगर फ्रिज की बात करूँ तो 7 डिग्री से लेके 1 डिग्री तक इसका जाता है। अब फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं इसके बीच में जो दे रखा है आपको फ्रीजर कन्वर्टर 3 सेकंड, इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि अगर आप 3 सेकंड प्रेस करेंगे तो 3 सेकंड प्रेस करने के बाद क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट कर देगा। यानी अगर आपको इस फ्रीजर की नीड नहीं है, जो कि ये आपके सामने है, अगर आपको इस फ्रीजर की नीड नहीं है जहाँ पे कि आइस जमती है, आइस बनाता है, फ्रोजन आइटम रखे जाते हैं, तो आप इस फ्रिज को कन्वर्ट करके भी चेंज करके फ्रिज में यूज़ कर सकते हो। अगर मैं बात करूं इस डिस्प्ले की, तो इस डिस्प्ले में और भी खास चीज़ें हैं कि यहीं के थ्रू आप इस फ्रीजर को ऑफ भी कर सकते हैं। यानी आपको कभी भी इस फ्रीजर को ऑफ करना हो तो वो भी हो जाता है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि इसमें ड्यूअल कूलिंग ऑप्शन है। ये जैसे आप एक ड्यूअल कूलिंग फैन देख रहे हैं, तो यहीं पे सेम आपका फ्रिज भाग में भी ड्यूअल कूलिंग ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स। ये आपका ड्यूअल कूलिंग ऑप्शन है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा ये होता है कि आप इसमें डबल कूलिंग है, तो डबल कूलिंग में क्या होता है, आपस में स्मेल मिक्स नहीं होती है। कूलिंग कॉइल 2 होती है, जिसके कारण क्या होता है, कूलिंग की मेंटेनेंस बनी रहती है। अब फ्रीजर की बात करते हैं तो 25% के करीब इसका फ्रीजर भाग होता है, जिसमें आप फ्रोजन आइटम, आइस क्यूब्स वगैरह सब चीज़ रख सकते हो। स्पेशली अगर आप देखते हैं ये ब्लू कलर का जो दे रखा है, ये जेल पैड दे रखा है, जो कि काम करता है कूलिंग मेंटेन करने का। यानी अगर लाइट चले आए तो उस कंडीशन में भी आपको कूलिंग मेंटेन करके देगा। अप टू 15 डेज तक इसमें फ्रेशनेस रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, डोर की बात करेंगे तो फ्रेंड्स, इसमें डोर में आपका 2 रैक दे रखे हैं। अब मैं इंटरनल फीचर्स की बात करता हूं, तो इंटरनल फीचर में इसका फ्रिज भाग है। फ्रिज भाग में एक आपको चिलर बॉक्स दिया जाता है, जिसमें कि टेम्परेचर 0 डिग्री तक आता है, और कुछ ऐसे यूजेस वाले चिकन वगैरह होते हैं, फिश वगैरह वाला होता है,
जिसमें कि आप रख सकते हैं, जो कि आपके डेली बेसिस में यूज़ होते हैं। अगर मैं बात करूं इसके सेल्फ की फ्रेंड, तो इसमें आपका 3 सेल्फ अवेलेबल है, एक वेजिटेबल के ऊपर भी है आपका, जिसमें कि आप 175 केजी तक वेटेज रख सकते हो। अगर मैं इसके सेल्फ की बात करूं तो एक जो आपकी ये सेल्फ है, तो ये सेल्फ भी आपकी एडजस्टेबल है फ्रेंड, जिसको आप एडजस्ट कर सकते हो। सिंपल है। सामने आपको डिओडाइजर फिल्टर दे रखा है। डिओडाइजर फिल्टर का काम होता है बैक्टीरिया को 99.9% तक दूर करना और स्मेल वगैरह को हटाना, जो कि फ्रिज के अंदर काफ़ी फ्रेशनेस रखेगा। वेजिटेबल की बात करेंगे तो इसका काफ़ी बिगर वेजिटेबल है, यानी बिगर वेजिटेबल के साथ साथ क्या होगा, जितने भी आप साग सब्जी रखते हैं तो आराम से इसमें आ जाएगी आपकी। ये बड़ा वेजिटेबल केस है काफ़ी, 385 लीटर के अंदर। डोर स्पेस की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो डोर स्पेस में आपका करीब करीब 3 डोर स्पेस है, 2 ऊपर है और एक नीचे है। डबल डोर लीटर की बोतलों के लिए ये है, और यहाँ पे आपकी एग के लिए है। करीब करीब आपका पूरा 1 दर्जन अंडे आराम से आ जाएंगे, और ये आपके सॉसेज वगैरह हो गई या कोई छोटे बोतल्स वगैरह होगी, मसाले हो गए, ड्राई फ्रूट हो गया, उसको भी आप यहाँ पे रख सकते हो। इसमें भी आपका ड्यूअल कूलिंग है, यानी इसमें भी आपका कूलिंग नीचे से अलग से दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम इसके गैस्केट की। तो जो इसका गैस्केट होता है, ये रिमूवेबल गैस्केट होता है, जिसको आप निकाल के भी क्लीन कर सकते हो फ्रेंड। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको स्मॉल रिव्यू दिया है, क्योंकि मैं अपने वीडियो में पहले से ही 415 लीटर का डेमो दे चुका हूं। तो आज मैं आपको 2023 का 385 लीटर का इसका डेमो इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फ्रेंड्स ये स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन आता है, यानी स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन में क्या होगा, 100 से 300 वोल्ट तक ये यूज़ होता है। यानी अगर आप घर में स्टेबलाइजर लगा रहे हो तो मेरा मानना ये है कि आप स्टेबलाइजर ना लगाएं तो बेटर रहेगा, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी इसमें 100 वोल्ट से 300 वोल्ट तक का दे रही है। 2 CFL के बराबर ये बिजली लेता है। क्यों लेता है, क्योंकि इसमें बता रखा है कि कनेक्ट होम इन्वर्टर, यानी आप अपने घर के होम इन्वर्टर से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। वारंटी की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें कंपनी 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है फ्रेंड्स, और 20 ईयर की डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर की वारंटी देती है। तो फ्रेंड्स अगर इस फ्रिज के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो ज़रूर पूछिए, एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।